वैदिक काल में कश्यप ऋषि की दो पत्नी दीति व अदिति थी। दीति के दो पुत्र हुए, नाम थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, जिसमें प्रहलाद की भक्ति से हम भली भांति परिचित हैं। प्रहलाद के कुल में विरोचन और विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ। राजा बलि सभी युद्ध कलाओं में निपुण थे। दूर दूर तक राजा बलि का साम्राज्य फैला हुआ था। एक समय ऐसा भी था जब राजा बलि पृथ्वी के साथ साथ समस्त स्वर्ग के भी अधिपति बन चुके थे। लेकिन इतने विशाल साम्राज्य के स्वामी वो कैसे बने, इसके पीछे भी राजा बलि के पूर्व जन्म के कर्म थे। राजा बलि अपने पिछले जन्म में एक जुआरी थे। दिन भर शराब पीना, जुआ खेलना, पराई स्त्रियों के साथ समय बिताना, यही उनकी दिनचर्या थी। दिन भर लूट मार करने के बाद उन्हें जो भी मिलता वो शराब और जुए में व्यतीत करते। एक दिन की बात है, जुआरी को एक हार मिला। वह सोचने लगा, इस हार को मुझे अंगिरा को देना चाहिए। अंगिरा एक वेश्या का नाम है। वह उस हार को लेकर अंगिरा के पास जा ही रहा था, रास्ते में मृत्यु ने उस जुआरी को घेर लिया और वह लड़खड़ाकर वहीं एक चट्टान के पास गिर गया। तभी उसे वहां अचानक भोलेनाथ का एक लिंग दिखाई पड़ा। राजा बलि बार बार कभी भोलेनाथ के लिंग को तो कभी उस हार को देखते और अंतहीन उस जुआरी ने उस हार को प्रभु के गले में डाल दिया और जुआरी के मुख से निकला, जय भोलेनाथ। प्रभु, ये तो आपके गले की शोभा बढ़ा रहा है। और ऐसा बोलते बोलते अपने प्राण त्याग दिए। कुछ समय पश्चात राजा बलि को यमराज लेने आए। यमलोक में राजा बलि के कर्मों का लेखा जोखा हुआ। यमराज जुआरी से बोले, तुमने अपने जीवन में सिवाय पाप के कुछ नहीं किया, लेकिन तुमसे एक पुण्य कार्य भी हुआ है। जुआरी ने आश्चर्य में देखा और कहने लगा, यमदेव, मैं पाप करना जानता हूँ, पुण्य क्या होता है मुझे नहीं मालूम। तब यमराज बोले, तुमने भगवान शिव को प्रसन्न किया है। जिस हार को तुम अपनी प्रेयसी के लिए ले जा रहे थे, उसे तुमने भोलेनाथ को अर्पण कर दिया और यही पुण्य कार्य तुम्हें स्वर्ग का अधिपति बनाता है। तो बताओ, पहले अपने पाप भुगतोगे या 2 घड़ी का पुण्य? जुआरी बोला, यमदेव, मैं तो स्वर्ग ही जाना चाहूंगा। और उस जुआरी ने स्वर्ग का आनंद उठाना शुरू कर दिया। वह अप्सराओं के नृत्य और सुरापान का आनंद लेने लगा। तभी नारद जी आते हैं, उसे देखकर हंसते हैं, बोलते हैं, अगर इस बात में संदेह हो कि स्वर्ग नरक है, तब भी सत्कर्म तो कर ही लेना चाहिए, वरना अगर ये नहीं हुए तो आस्तिक का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर अगर हुए तो नास्तिक जरूर मारा जाएगा। ये बात सुनते ही जुआरी को होश आ गया। उसने 2 घड़ी में ऐरावत, नंदनवन समेत पूरा इंद्रलोक दान कर दिया और इसके प्रताप से अनेक वर्षों तक वह पृथ्वी पर वैभव युक्त जीवन जिया। उसी क्षण भर के पुण्य ने एक जुआरी को वैभवशाली राजा बना दिया। यही राजा बलि बनकर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक का अधिपति बना। लेकिन दैत्य जाति होने के कारण उसके अंदर अहंकार ज्यादा था। इसी अहंकार को तोड़ने प्रभु वामन अवतार में आए। इलावट क्षेत्र में देवता और दानों की लड़ाई 12 बार हुई। देवताओं की ओर से गंधर्व और यक्ष होते थे और दैत्यों की ओर से दानव और राक्षस। अंतिम बार युद्ध हुआ तो देवता हार गए। जब इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए तो हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि विष्णु के आश्रम में गए। श्री हरि ने कहा, आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर ले और उनका सहयोग पाकर मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा।
उसके पश्चात देवता पुनः स्वर्ग का आधिपत्य पा सकेंगे। आगे की कथा आप जानते हैं। देवता और दैत्यों के बीच में कलश के लिए झगड़ा शुरू हुआ। मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु ने छल से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और फिर से देवासुर संग्राम छिड़ा और इंद्र के द्वारा वज्राहत होने पर बलि की मृत्यु हो गई। ऐसे में तुरंत ही शुक्राचार्य के मंत्र बल से वह राजा बलि पुनः जीवित हो गया। राजा बलि ने देवताओं द्वारा हार जाने के बाद अपनी शक्ति एकत्रित की और तपस्या के बल पर वह फिर से शक्तिशाली बना। इसके लिए उसने एक बार फिर से अश्वमेध यज्ञ किया। ये उसका 100वां यज्ञ था। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। 99 यज्ञों का वह सफलतापूर्वक आयोजन कर चुका था और यदि वह 100वां यज्ञ भी निर्विघ्न आयोजित कर लेता तो इंद्र के पद पर हमेशा के लिए आसीन हो जाता। उसके इस कृत्य से देवताओं में भय व्याप्त हो गया। जब वह 100वां यज्ञ आयोजित करने जा रहा था तब इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए। जब भगवान विष्णु को बलि के द्वारा 100वां यज्ञ करने तथा उसके प्रभाव का ज्ञान हुआ तो प्रभु ने अपना वामन अवतार रचाया। चूंकि राजा बलि उनके प्रिय भक्त प्रहलाद के पुत्र थे इसलिए वे उसका वध नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसका अहंकार दूर कर इंद्र को फिर से स्वर्ग के आसन पर बिठाने के लिए एक युक्ति सोची। वामन अवतार जिसे बटुक ब्राह्मण भी कहा जाता है, इस अवतार में भगवान ने 3 पैर भूमि मांगी। राजा बलि ब्राह्मण को 3 पैर भूमि देने का संकल्प ले चुके थे। प्रभु ने अपने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी तथा दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया और तीसरे पग को रखने की अब कोई जगह नहीं बची। ये देखकर राजा बलि का अहंकार नष्ट हो गया तथा उसने उनका तीसरा पग रखने के लिए अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने तीसरा पग रखकर उसका मान भंग किया तथा राजा बलि को पाताल में बंदी बनाकर रखा। जब प्रहलाद को अपने पोते राजा बलि के बंदी होने की जानकारी मिली तो दादा प्रहलाद विष्णु जी के पास पहुंच गए। प्रहलाद ने विष्णु जी से कहा, आपने नरसिंह अवतार के समय मुझ पर बड़ी कृपा की थी। मेरा पोता तो और भी ज्यादा भाग्यशाली है। आप स्वयं उसके द्वार पर मांगने पहुंचे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर कृपा करें और इसे मुक्त कर दें। भगवान विष्णु ने बलि को मुक्त किया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे पाताल में रसातल का कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दिया। तब बलि ने भगवान विष्णु से एक और वरदान मांगा। राजा बलि ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे पाताल लोक का राजा बना ही रहे हैं तो मुझे वरदान दें कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रपंचों से बचा रहे और आप मेरे साथ रहें। अपने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक प्रभु राजा बलि के पास पाताल लोक में निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन ही प्रभु ने शंखचूड़ राक्षस को मारा था। पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 पहर भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रहे। इधर वैकुंठ में सभी देवी देवता सहित लक्ष्मी जी अत्यंत चिंतित हो गई। तब इस कठिन काल में नारद जी ने माता लक्ष्मी को एक युक्ति बताई। उन्होंने कहा, एक रक्षा सूत्र लेकर वे राजा बलि के पास अपरिचित रूप में दीनहीन दुखियारी बनकर जाए और राजा बलि को भाई बनाकर दान में प्रभु को मांगकर ले आए। लक्ष्मी जी राजा बलि के दरबार में उपस्थित हुई और उन्होंने उनसे आग्रह किया वे उन्हें भाई बनाना चाहती हैं। राजन ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और उनसे रक्षा सूत्र बंधवा लिया और कहा, अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ भी उनसे मांग ले। तब माता लक्ष्मी ने राजा से कहा, आप मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे दें। राजन घबरा गए। उन्होंने कहा, मेरा सर्वाधिक प्रिय तो मेरा यह प्रहरी है।
परंतु इसे देने से पहले तो मैं प्राण त्यागना अधिक पसंद करूंगा। तब लक्ष्मी जी ने अपना परिचय उन्हें दिया और बताया, मैं आपके इसी प्रहरी की पत्नी हूँ जिन्हें उन्होंने बहन माना था। उसके सुख सौभाग्य और गृहस्थी की रक्षा करना भी अब उन्हीं का दायित्व था, और यदि बहन की ओर देखते तो उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय अपने इष्ट का साथ छोड़ना पड़ता। पर राजन, भक्त, संत और दानवीर यूं ही तो न थे। उन्होंने अपने स्वार्थ से ऊपर बहन के सुख को माना और प्रभु को मुक्त कर उनके साथ वैकुंठवास की सहमति दे दी। परंतु इसके साथ ही उन्होंने लक्ष्मी जी से आग्रह किया कि जब बहन बहनोई उनके घर आ ही गए हैं तो कुछ महीने के लिए वही ठहर जाए और उन्हें आतिथ्य का सुअवसर दें। लक्ष्मी जी ने उनका आग्रह मान लिया और सावन पूर्णिमा से कार्तिक महीने की त्रयोदशी तिथि तक प्रभु और लक्ष्मी जी वहीं पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ रहे। धनतेरस के बाद प्रभु जब लौटकर वैकुंठ को गए तो अगले दिन पूरे लोक में दीप पर्व मनाया गया। दोस्तों, दक्षिण में 10 दिन तक चलने वाले ओणम का त्योहार महाराजा बलि और वामन अवतार लेने वाले भगवान विष्णु के स्वागत के तौर पर मनाया जाता है। अगर हमारे काम अच्छे हैं तो अच्छे कामों का लाभ हमारे परिवार को और आने वाली पीढ़ियों को भी मिल सकता है। इस कथा में दादा प्रहलाद अपने पोते बलि की रक्षा कर सके क्योंकि प्रहलाद के कर्म अच्छे थे। दोस्तों, श्री कृष्ण के द्वारा जिस पूतना राक्षसी का वध किया गया था वो पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री रतनमाला थी। रतनमाला पिछले जन्म में राजकन्या थी। राजा बलि के यहाँ जब भगवान विष्णु वामन अवतार में पधारे तो उनकी सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रतनमाला के मन में ममत्व जाग उठा। रतनमाला मन ही मन सोचने लगी, काश उनका भी ऐसा ही पुत्र होता जिसे वे हृदय से लगाकर दुग्ध पान कराते। रतनमाला के मन में चल रहे इस भाव को भगवान वामन ने जान लिया, जिसके बाद उन्होंने तथास्तु कहा। जय श्री कृष्ण।